हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जहां आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की फायरिंग में 27 पर्यटकों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 विदेशी पर्यटक भी थे, जिसमें से एक इजरायली और एक इटली का नागरिक है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा, फिर उनसे कलमा पढ़ने को कहा और उसके बाद पर्यटकों को गोली मार दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के निर्देश पर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां वो सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक कर रहे हैं और आज रात अमित शाह श्रीनगर में ही रुकेंगे। उधर आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के आश्रितों के प्रति दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो श्रीनगर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पर्यटकों पर हमला किया गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें वहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से वहां पर निगरानी की जा रही है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में क्या हुआ, टूरिस्ट स्पॉट पर फायरिंग की गई। 15 मिनट तक पर्यटकों से बात करते रहे आतंकी। आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। पर्यटकों से सवाल पूछ रहे थे आतंकी। वारदात के बाद जंगल के ऊपरी हिस्से में फरार हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बैसरन घाटी के पास आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों ने मौके पर पहुंचते ही नाम पूछा और गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में 27 लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है, जिनमें 2 विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी के पास में मंगलवार को आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में कई लोगों के हताहत होने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकी सेना की वर्दी में थे। हमलावरों की संख्या फिलहाल 2 से 3 बताई जा रही है। आधुनिक हथियार से लैस आतंकियों ने पहलगांव के बैसरन इलाके में घुड़सवारी का आनंद ले रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और लोगों को मौत की घाट उतार दिया। घटना के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम में और पहलगाम इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ बैसरन इलाके में जो है एक आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बताया जाता है कि अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो पर्यटक है वो जख्मी हो गए हैं। और हम आपको बताएं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो चौकन्ना है। पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और ये लंगनबल पहलगाम इलाका है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बैसरन है और जो दीगर मकामात पे है वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई है। और ऐसे में जो मेडिकल अमला है वो कहीं ना कहीं बचाव कार्य में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने बैसरन घाटी पहुंचते ही पर्यटकों से सबसे पहले नाम पूछा और हिंदू नाम बताते ही ताबड़तोड़ गोली बरसा दी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ा, फिर हमला कर दिया। हाँ? नहीं। How many terrorists were there? How many terrorists were there? 2 थे। कितने फायर उन्हें फायर किए? 2 किए। 2, ओके। और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा उन लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं।
हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद में घायलों को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इलाके की घेराबंदी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी घटना की जानकारी ली और गृह मंत्री अमित शाह को मौके पर जाने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं और अधिकारियों से घटना की जानकारी ले रहे हैं। माना जा रहा है कि आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घटना को लेकर हाई अलर्ट है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से घटना की जानकारी ली और गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार रात जम्मू कश्मीर में ही रुकेंगे और बुधवार को भी घटना की जानकारी लेंगे और घायलों से भी मुलाकात कर सकते हैं। नाम पूछकर पर्यटकों पर हमले की घटना के बाद से राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां जानकारी जुटा रखी हैं। घटना में 2 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की सूचना है। इसमें एक पर्यटक इटली जबकि दूसरा इजराइल का बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि होना बाकी है। लोगों ने घटना के बाद कुछ इस तरह से साझा की है अपनी बात। पहला एक फायरिंग हुआ, दूसरा तीसरा और भागा भागे सही गया, उसे तो बहुत फायरिंग हो गया तो भागते भागते ये अड़ी गया। हाँ, तो फिर किसने आपको यहाँ पे लाया? आपको कौन लाया यहाँ? 108 में आया, यहाँ पुलिस वाला है ना, मिलिट्री यहाँ से। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत के बाद सुरक्षा बल अब मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आसपास पहलगाम में आतंकी हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। पर्यटक घूमने फिरने पहुंचे थे, लेकिन यहां जो हुआ उसे देखकर हर कोई सहम गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला इतना खतरनाक था कि किसी को संभलने तक की फुर्सत नहीं मिली। पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। पहलगाम में आतंकी हमला, दोपहर 2:30 बजे के आसपास हमला। आतंकियों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। हमले में 27 लोगों की मौत की सूचना। आधुनिक ऑटोमेटिक हथियार से लैस थे आतंकी। पंजाबी भाषा में आपस में बात कर रहे थे आतंकी। पर्यटकों से हिंदी भाषा में पूछा सवाल। हमले के बाद पहाड़ के ऊपरी हिस्से में भागे आतंकी। कुपवाड़ा पार करते हुए आतंकी पहलगाम पहुंचे। बैसरन घाटी में गाड़ियों वाला रास्ता नहीं है। पहलगाम की जिस बैसरन घाटी में आतंकियों ने हमला किया वहां गाड़ियों का रास्ता नहीं था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की थी। आशंका जताई जा रही है कि प्लान के मुताबिक गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और कड़े जवाब की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से हर कोई सहम गया है। कर्नाटक से आए पर्यटक मंजूनाथ की जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। उनकी पत्नी पल्लवी और बेटा भी उनके साथ थे। मंजूनाथ का मौत से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ शिकारे की सैर कर रहे हैं। पल्लवी ने बातचीत में बताया कि हमले के दौरान उसने आतंकियों से कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। स्थानीय लोगों की बहादुरी से पल्लवी को बचाया गया। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पति पत्नी का यह आखिरी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। अपने आप बोले ना, मुझे क्या बोलते भेलपुर
पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जंगल से लेकर सड़क तक हर तरफ सेना के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो जंगल से सड़क तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम की, जहां पर लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीमें जो है वो कॉम्बिंग कर रही हैं। गाड़ियों की चेकिंग वहां पर हो रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन जारी है और अंधेरे के बावजूद आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कितने मुस्तैद है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो आज के हमले में मुलव्वस अफराद है, जो मिलिटेंट है, उनका सुराग किसी न किसी तरीके से लगाया जाए। और आप देख सकते हैं ये खानाबल पहलगाम रोड का मंजर है, जहां पर आप अलर्ट ट्रूप्स को देख सकते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, राष्ट्रीय राइफल्स की बात करेंगे या फिर जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उनकी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलर्टनेस बरती जा रही है और यहाँ तक कि अंधेरा हो चुका है और अंधेरे के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कितने मुस्तैद है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस कॉर्डन का दायरा जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाए और इस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया जाए और किसी न किसी तरीके से उन अफराद का सुराग लगाया जाए जो कि अभी तक अनआइडेंटिफाइड है और जिन्होंने ये कार्रवाई जो है, ये हमला जो है वो अंजाम दिया है। और हम इस वक्त बिल्कुल पहलगाम में मौजूद है और ये ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो फ़ौज की आला क़यादत है या जम्मू कश्मीर पुलिस की आला क़यादत है या दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी आला क़यादत है वो यहाँ पर आ रही है और लगातार सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस दायरे को जो है, जो अभी इंटेंसिफाई किया गया है, इसको मज़ीद इंटेंसिफाई किया जाए। और जिस तरह से हमने कहा कि जो उजाला था, तो उजाले के दौरान हमने देखा कि जो चॉपर सर्विस है, चॉपर खदमात है, उनको भी तलब किया गया था और उनकी भी खदमात हासिल की गई थी। और इसके साथ साथ जो स्निफर डॉग्स है उनकी खदमात भी तलब की गई और कुल मिलाकर पूरा जो ये एरिया है वो अभी सील ऑफ है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमले में मुलव्वस अफराद है उनका किसी न किसी तरीके से सुराग लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हमले का पाक कनेक्शन है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 16 अप्रैल को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ओर से कश्मीर को लेकर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। क्या पाकिस्तान की ओर से दिया गया यह बयान आतंकियों को उकसाने वाला है? पाकिस्तान सेना प्रमुख ने जुगुलर वेन का जिक्र करते हुए पाकिस्तान और कश्मीर की तुलना करने की कोशिश की थी। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended. And it is Pakistan in the storm. कहाँ से हैं आप और क्या वाक़ा हुआ, क्या हुआ? गुजरात से है। जब फायरिंग हुई पहला एक फायरिंग हुआ, दूसरा तीसरा और भागा भागे थे गया, उसे तो बहुत फायरिंग हो गया, तो भागते भागते ये अड़ी गया। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर घाटी में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी दी गई। लोगों ने आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घाटी में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया है। घाटी में लोगों ने घटना पर दुख जताया और वहां पर कैंडल मार्च निकाला गया है। पहलगाम श्रीनगर की तस्वीरें, जिस तरीके से दोपहर के वक्त में आतंकी हमला हुआ, इसमें कई लोगों की जान चली गई। उसके बाद यहाँ पर घाटी में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है
वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और यहां पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। वहीं आतंकी हमले के बाद पहलगाम में मस्जिद से अनाउंसमेंट कर पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। अनाउंसमेंट में आतंकी वारदात को कायराना हरकत बताया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पे इस किस्म का व्यवहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम बलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं और पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। यूपी में भी पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध लोगों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद लगातार पुलिस के अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। सतर्क रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। संदिग्ध लोगों की जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं। भीड़ भाड़ में विशेष निगरानी के आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है।